हरे कृष्णा भक्तों, आज हम अपने भक्ति चैनल पर कामिका एकादशी की कथा सुनेंगे। यह सावन मास की बड़ी पुण्यदायक एकादशी है। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पावन कामिका एकादशी की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके पापों का नाश करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। यह ब्रह्महत्या का महापाप था। जब उसे अपने कर्म का बोध हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुआ। वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गया और बोला, हे महात्माओं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया बताइए, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित केवल भगवान श्रीहरि की शरण में है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करो, तुलसी दल अर्पित करो और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण करो। राजा ने वैसा ही किया। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, तुलसी अर्पित की और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि भर हरिनाम संकीर्तन किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और स्वयं पारण किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से उसका ब्रह्महत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो गया और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। इस व्रत में झूठ, क्रोध, निंदा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। कामिका एकादशी का संदेश यही है कि चाहे मनुष्य से कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में आए और धर्म के मार्ग पर चले, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और नया जीवन प्रदान करते हैं। आइए, अंत में हम सभी भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे सभी पापों का नाश करें, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि विष्णु। जय लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।